कल 7 सितंबर है और कल जेके सेट का एग्ज़ाम जो है निर्धारित समय पर और निर्धारित सेंटर्स पर जो है होने जा रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स की बात करें, एस्पिरेंट्स की बात करें या फिर एबीवीपी की बात करें, इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन जिस तरह से डिसीजन आ चुका है, ये एग्ज़ाम जो है अपने निर्धारित समय पर होने जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एस्पिरेंट्स किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? हर्ष खजूरिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जम्मू विभाग काले संयोजक। तो सर, जिस तरह से कल जेके सेट का एग्ज़ाम जो है अपने निर्धारित टाइम पर और निर्धारित सेंटर्स पर होने जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? आपने एबीवीपी ने जो है या फिर अन्य संगठन की बात करें, उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी कि इसे पोस्टपोन किया जाए। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ हम देखें, पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। चाहे आप देखेंगे फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट इतने हो चुके हैं कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। और प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद में सोया है, मुझे समझ नहीं आती है। प्रशासन इस नींद में सोया है वो जेके सेट का एग्ज़ाम 7 को रख रहा है। हालांकि अभी तक आधी जगह पे रेस्क्यू कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाया है। आधे लोगों के मकान जो हैं वो गिर चुके हैं। कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो कि यहाँ यूनिवर्सिटी से गए थे, वापस अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। और कुछ लोग यहाँ फंसे हैं जो कि घर तक उनकी अभी तो नेटवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप किस बेस पे, किस चीज़ पे आप ये ले रहे हैं। कल एक मेमोरेंडम भी दिया, बात की गई, एक विद्यार्थी परिषद ने आवाज़ भी उठाई और अन्य संगठनों ने आवाज़ उठाई। लेकिन देखिए, ऐसी लापरवाही जो है वो प्रशासन जो है वो कर रहा है कि अभी फ्लैश फ्लड आए हैं, हर चीज़ आई हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने जेके सेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया। कुछ एस्पिरेंट हमें कॉल कर रहे हैं, हम क्या करें बताओ, कैसा है ये रख रहे हैं एग्ज़ाम, हम कैसे पहुंच पाएंगे। और अभी आप देखेंगे कुछ जगह पर हेलीकॉप्टर से कुछ चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, मेडिकल सर्विसेज पहुंचाई जा रही हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर हेलीकॉप्टर जा रहा है वो बंदे कैसे आएंगे? बाई एयर तो वो आ नहीं सकते और रोड की कनेक्टिविटी टोटली ख़त्म हो चुकी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि ये किस तरीके का जो आप भेदभाव कर रहे हैं, जो कि एक स्टूडेंट है वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसको आप क्या देंगे बाद में? या तो आप अल्टरनेटिव दिए कि जो नहीं पहुंच पा रहा है, जो अल्टरनेटिव जो नहीं पहुंच पा रहा है उसको बाद में एग्जाम करवा दीजिए, या टोटल एग्जाम ही पोस्टपोन करवा दीजिए। 7 दिन या 15 दिन एग्जाम पोस्टपोन करवाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे भी पोस्टपोन होता आ रहा था, 2 साल से नहीं हुआ था और आगे भी हम कर सकते थे। लेकिन बहुत दिक्कत है, बहुत लोग फंसे हुए हैं। मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि इस एग्ज़ाम का पोस्टपोन किया जाए, नहीं तो बच्चों को चांस दूसरा दिया जाए। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल एग्ज़ाम होने जा रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी परेशानी में हैं। स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है कि ये एग्ज़ाम जो है इस समय नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसे पोस्टपोन कर सकती है? हाँ, कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। देखो, उनके हाथ में है सब कुछ। अब रास्ते टूटे हुए हैं, जैसे मैं उधमपुर वाली साइड से ऊपर से बिलोंग करता हूँ, रामनगर वाली साइड से, तो उधर ऐसे लैंडस्लाइड हो रही है, रास्ते भी एक ही हैं, बंदे कैसे आएंगे? बिजली उधर नहीं है, पानी उधर नहीं है, क्या करना है? देखो, बच्चे नहीं आ सकते ना कहीं। आप कैसे पहुंचे यहाँ पर? हम पहले से आए, हम घर गए ही नहीं है, घर गए ही नहीं है। वो बारिश वगैरह हुई ना, उसके बाद हम घर गए ही नहीं है, रास्ते बंद है। तो उसकी वजह से बल्कि ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। हाँ, ना कोई आ सकता है, ना कोई। कॉल्स आ रही हैं कि भाई कुछ करो, हो सकता है कुछ करो, एग्ज़ाम वगैरह पोस्टपोन करवाओ, हो सकते हैं, पर अब नहीं मान। गवर्नमेंट को जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। और एग्ज़ाम की पर्टिकुलर बात करें तो पोस्टपोन पहले भी होते रहे हैं और आगे भी पोस्टपोन हो सकता है। और जिस तरह से स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है, कहीं ना कहीं जो है ये कंसर्न जेन्युइन है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स, कई एस्पिरेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। आपका नाम क्या भाई? सर, मेरा नाम यमनीश ठाकुर है। बेसिकली मैं डोडा से बिलोंग रखता हूँ। तो सर, बात की जाए जो कल सेट का एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख को, सर अब देखें कि डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह जितना भी कनेक्टिविटी है रोड्स की वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अभी समरौली की बात करें तो बली नाला तो वो तो पूरा रोड का नीचे ले चुका है पूरा का पूरा। तो आप मुझे ये बताएं कि बच्चे आएंगे कैसे? और जो गवर्नमेंट जो है हमारी सेट का एग्ज़ाम जो कर ले रही है, अगर वो 10-15 दिन के बाद लेगी, जब रोड कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी, बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने, तभी तो हमारे, अगर बात की जाए यूथ की, JNK की यूथ की, वो सबसे पीछे है। क्यों है? बस यही एक वजह है कि गवर्नमेंट दिखती नहीं है, सुनती नहीं है। उनको पता भी है कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, दूर दूर से बच्चे आएंगे कैसे सर? अब इनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस तो ये लगवाएंगे नहीं, तो ये आएंगे कैसे? इसके पीछे एक रीज़न तो दीजिए हमें कि कल रहने का फैक्ट क्या है, जब इनको पता है कि इतनी फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट अलग अलग जगहों पे, किश्तवाड़, डोडा, गुंदो वाले इलाकों में, वहाँ पर बच्चे नहीं हैं क्या वो सेट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते? वो भी देना चाहते कंटिन्यूसली। अभी भाई साहब ने कहा कि फ़ोन कंटिन्यूसली हमें आ रहे हैं कि भाई कैसा है रोड का हालत, कैसा है, ठीक है रोड या नहीं, हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये सेट का एग्ज़ाम, पहले भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन किए जाते थे, बाद में लिए जाते थे, तो ये इमरजेंसी क्या पड़ गई कि 7 को एग्ज़ाम लेना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं जो है कंसर्न जेन्युइन है और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार को एक बार फिर से जो है मंथन करना चाहिए, एक नया ऑर्डर जो है उसे फ्लैश करना चाहिए, ताकि बच्चों को, एस्पिरेंट्स को राहत मिल सके। भाई, आपका नाम क्या है?
अवतार, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि कल जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है और कई स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है, एस्पिरेंट्स का कंसर्न है कि वो शायद ना पहुँच पाएँ। जी, ये ज़रूरी है, सेट का पेपर जो है ये पोस्टपोन करना ज़रूरी है, क्योंकि कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने घरों में गए थे, वापस आ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, फंस गए। वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं पेपर हम क्या करें, कितनी तैयारी उन्होंने की है, 2-3 महीनों से पीछे तैयारी करते आ रहे हैं। अब लास्ट टाइम अगर ऐसा हो जाएगा कि पेपर देने वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे। वो उनका यही कंसर्न है कि पेपर जो है कुछ दिन के लिए डिले होना चाहिए, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी, नेटवर्क कई एरिया में अभी बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, वो बीच में चले भी जा रहे हैं, नेटवर्क 2-2 घंटे नेटवर्क के चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि पेपर जो है काफ़ी देर बाद हो रहा है, तो अगर अभी इसको पोस्टपोन किया जाएगा और देरी हो जाएगी? देखिए, जब पहले से पोस्टपोन होते आ रहे तो अगर हफ्ता 10 दिन अगर और पोस्टपोन हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अगर हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, जिसने फॉर्म भरा तो उसको पेपर देने का मौका तो मिलना चाहिए, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी के साथ भी जो है नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और हर किसी को जो है मौका ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन हमें डाउट है कि सभी स्टूडेंट्स को कल मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो शायद अपने कंसर्निंग सेंटर्स में जो है ना पहुंच पाएँ, जिसका कारण है कि रोड कनेक्टिविटी जो है जगह जगह से जो है इसका कनेक्शन टूट गया है। और कई स्टूडेंट्स की बात करें, एस्पिरेंट्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है फंसे हुए हैं, अपने घरों में फंसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है वो कल होने जा रहा है, उसका शेड्यूलिंग जो है वो आ चुकी है। हम एक बार फिर से प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि प्रशासन को एक बार फिर से जो है मंथन करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। और एग्ज़ाम की पर्टिकुलर बात करें तो पोस्टपोन पहले भी होते आए हैं, आगे भी हो सकते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियन न्यूज़।